स्वास्थ्य विभाग ने निजी आउटसोर्स कंपनियों के ठेकेदार एवं अधिकारियों द्वारा आउटसोर्स श्रमिकों के साथ लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के सख्त निर्देश के बाद भी जिला श्योपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों को 11 माह से वेतन नहीं दिया गया। इसी तरह अन्य जिलों में बीते कई माह से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार रोजी रोटी के संकट से गुजर रहे हैं। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के मंत्री एवं विधायकों के संरक्षक में कारण निजी आउटसोर्स कंपनियों द्वारा मनमर्जी अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है। कहीं न कहीं निजीकरण के माध्यम से सरकार पूंजीपति लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। गरीब आउटसोर्स श्रमिकों के हक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं उन हजारों लाखों आउटसोर्स श्रमिकों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। निश्चित आने वाले समय में प्रदेश के 30,000 से अधिक आउटसोर्स स्वास्थ्य श्रमिक कर्मचारी भोपाल से आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। निश्चित ही विपरीत दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसको लेकर संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्वालियर से ये खबर। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं प्रोग्रेस टुडे न्यूज। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह जी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लिए लगातार कई वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं कि जो उनका हक है वो मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह की मांगें हैं और यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन कहां तक ले जाए। सर, बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। हमारी सबसे पहली मांग है कि जो आउटसोर्स में विगत लंबे समय से पूर्व में NHM में भी थे, बाद में आउटसोर्स कर दिया है, ऐसे कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो विभाग में जो चतुर्श्रेणी के जो रिक्त पद हैं उन पदों पे आउटसोर्स कर्मचारियों को मर्ज किया जाए, नियमित किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा कोई पहल न की जा रही है। निश्चित ही एक निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, क्योंकि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित जो वेतन दर है उसको ना देते हुए आधा वेतन दिया जा रहा है। कई जिलों में 10-10, 12-12 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके परिवार पूरी तरह से आर्थिक संकट से टूट गए हैं, रोजी रोटी के मोहताज हो गए हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रथम मांग है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम मंडल बनाया गया है, उस तरह मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल बनाए जाए। दूसरी हमारी मांग है कि इतनी महंगाई दर होने के बाद भी मात्र अल्प वेतन दिया जा रहा है, इसलिए न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के जो ठेकेदार हैं, निजी कंपनी अधिकारियों हैं, कभी भी उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो साफ़ सफाई से लेकर विभिन्न खतरे का काम करते हैं, इसलिए उनको स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाए। ऐसी हमारी महत्वपूर्ण मांग है, उससे लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर कब संज्ञान लेती है। और हम तो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आप जो यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करने जा रहे हैं। निश्चित ही सरकार, हम समय समय पर सरकार को जगाने के लिए राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, विभिन्न तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। निश्चित क्योंकि माननीय मोहन यादव सबके लिए निरंतर सौगातें दे रहे हैं, तो निश्चित ही एक आउटसोर्स सारे विभागों में कम से कम 10 लाख कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी एक निर्णायक भूमिका में है। इसलिए सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर जरूर संज्ञान लेगी और निश्चित ही एक बड़ी सौगात भी देगी। आप लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं इनको जो आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं अपना हक मिले। आप मानते हैं कि भविष्य में सरकार आपकी बात सुनेगी और ये हक आपको मिल पाएगा? निश्चित ही, क्योंकि पहले जो हम काफ़ी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। निश्चित ही अब सरकार द्वारा हमारी मांगों को संज्ञान में लिया है। हाल ही में एक पत्र भी जारी किया था कि आपके जो भी पत्र जारी किए हैं उस पर अवश्य कार्रवाई की जाए।
और कुछ ही 2 दिन पहले भी हमें देखने को मिला कि जैसे सिविल सर्जन भिंड के थे, उनको निलंबित किया गया है। इंदौर जिले की आरजेडी मैडम को शोकस नोटिस जारी हुआ, कई जिले के सीएमएचओ को शोकस नोटिस जारी हुए हैं। तो उससे निश्चित ही ऐसा नहीं है, अब विभाग ने संज्ञान लिया है और कुछ उचित परिणाम भी निकलेंगे, सामने आएंगे। तो ये थे हमारे साथ कोमल सिंह जी, संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार आपको बताते चले कि जो संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके हित की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है और इनकी मांगों को मानती है, या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी।